भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील अभी पूरी भी नहीं हुई है और अमेरिकी कोर्ट ने टैरिफ को कैंसिल कर दिया है। भारत की मंशा अब इस डील को नए सिरे से आगे बढ़ाने की है। इसके लिए पहले ही डील की शर्तों में क्लॉज 8 का प्रावधान किया गया था। अब भारत इस क्लॉज का फायदा उठाकर डील को अपनी शर्तों पर बढ़ाना चाहता है, लेकिन ट्रंप ने अभी से धमकियां देना शुरू कर दिया है। भारत और अमेरिका के बीच बड़ी मशक्कत के बाद ट्रेड डील पर अंतरिम मोहर लगी थी और अभी डील फाइनल भी नहीं हुई कि नया ट्विस्ट आ गया। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों ट्रंप के टैरिफ को निरस्त कर दिया और अब भारत के साथ डील भी नए सिरे से लागू करने पर मंथन शुरू हो चुका है। पहले हुई डील में भारत ने एक क्लॉज जुड़वाया था, जिसका फायदा अब नए सिरे से डील को परवान चढ़ाने में मिल सकता है। अमेरिकी कोर्ट ने भारत को वो हथियार दे दिया है जिसका इस्तेमाल करके डील को अपने हित में पलटाया जा सकता है। पिछले दिनों भारत अमेरिकी ट्रेड डील पर बातचीत के समय क्लॉज 8 रखा गया था। ये क्लॉज भारत ने रखवाया था क्योंकि तब ट्रंप के टैरिफ पर अमेरिकी अदालत में मुकदमा चल रहा था। लिहाजा भारत ने अपने बचाव के लिए इस डील में क्लॉज 8 जुड़वाया था। अब जबकि अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार दे दिया है, तो इस क्लॉज की जरूरत भी आन पड़ी है। भारत अब इस स्थिति में है कि वो क्लॉज 8 का फायदा उठाकर डील को नए सिरे से आगे बढ़ा सकता है। ये क्लॉज 8 अब भारत को इस डील में ज्यादा फायदेमंद स्थिति में रहने का मौका दे रहा है। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील अंतरिम थी, जिसका मतलब था कि इसमें आगे बदलाव की गुंजाइश बनी हुई थी। यही वजह है कि भारत ने क्लॉज 8 का प्रावधान जुड़वाया था। क्लॉज 8 कहता है, अगर किसी भी देश के टैरिफ में कोई बदलाव होता है तो दूसरा देश अपने सारे वायदे को बदल सकता है। भारत ने टैरिफ पर चल रहे मुकदमे को देखते हुए ये क्लॉज जुड़वाया था। अब जबकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को निरस्त कर दिया है, तो भारत इस क्लॉज का फायदा उठाते हुए ट्रेड डील पर नई शर्तें लागू करवा सकता है। अमेरिकी कोर्ट ने IEEPA के तहत ट्रंप के टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया है, जिसके बाद ट्रंप ने 18% के बजाय भारत पर 15% टैरिफ लगा दिया। इसका मतलब है कि डील पूरी होने से पहले ही टैरिफ में बदलाव हो चुका है। लिहाजा भारत क्लॉज 8 का हवाला देकर अमेरिकी सामान पर टैरिफ वापस लगाने या फिर 500 अरब डॉलर के अमेरिकी सामान की खरीद जैसी शर्तों में बदलाव कर सकता है। हालांकि अगर भारत ने ज्यादा सख्ती की तो पूरी डील ही अटक सकती है। फिलहाल दोनों तरफ से डील ऑन है। पहले हुई डील में अमेरिका को ज्यादा फायदा था क्योंकि उसके सामान को भारतीय बाजार में आसान एंट्री मिल जाती है। भारत में अमेरिकी इंडस्ट्रियल गुड्स पर टैरिफ 0 या बहुत कम करेगा। एग्री प्रोडक्ट्स जैसे यहाँ पर बात करें कि हम ट्री नट्स की बात करें, फ्रूट, सोयाबीन ऑयल, वाइन की बात करें, स्प्रिट्स की बात करें, इन सब पर टैरिफ कम रहता है। भारत पर अगले 5 साल में अमेरिका से एनर्जी, एयरक्राफ्ट, प्रीशियस मेटल्स, टेक प्रोडक्ट्स, इसके अलावा अगर और भी सामान आप खरीदते हैं तो उसका दबाव है, जिससे अमेरिकी एक्सपोर्ट और जॉब्स को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिका का भारत के साथ ट्रेड डेफिसिट घटेगा। रूल्स ऑफ ओरिजिन से सिर्फ अमेरिका भारत प्रोडक्ट्स को ही फायदा मिलेगा। ट्रंप अभी से धमकी देने लगे हैं क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप को भी इस क्लॉज के बारे में बखूबी पता है कि भारत अब इस डील पर ज्यादा फायदे की स्थिति में पहुंच चुका है और ऐसे में भारत और भी पहुंचने की कोशिश कर सकता है। यही वजह है कि ट्रंप अभी से बिना नाम लिए भारत को धमकियां भी देने लगे हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर डील से पीछे हटे तो अंजाम भुगतना होगा। अमेरिकी कोर्ट का फैसला आने के बाद भारत ने फिलहाल ट्रेड डील पर बातचीत होल्ड कर दी है। अब देखना यह होगा कि भारत इस नए अवसर का फायदा आखिर कैसे उठा सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। आपकी क्या राय है, क्या ऐसा हो सकता है, भारत ज़्यादा मजबूत स्थिति में पहुंच सकता है? आप हमें कमेंट करें और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें।